नमस्कार। मेरा नाम राकेश सिंह है। आज हम लोग बात करते हैं जो होना होता है वो होके रहता है। अब देखिए, एक रामायण से एक एग्जांपल बताता हूँ। रामायण में क्या था कि राम जी को वनवास होना तय हो गया। ठीक है, कैकेयी ने मांग लिया अपना दशरथ जी से जो उसने वचन दिया था। दशरथ जी ने पहले वचन दिया था कि जो मांगोगी दूंगा, उसका कैकेयी ने मांग लिया कि भाई राम जी को वनवास कर दीजिए। दशरथ जी बहुत टेंशन में आ गए, बहुत ज़्यादा रोने बिलखने लगे और पूरा कोशिश किए कि कैसे भी राम जी जंगल ना जाए। लेकिन जो होना होता है वो होके रहता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं किसी चीज़ का। इतना ज़्यादा टेंशन ले लेंगे कि ना वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। उनका हमेशा फोकस, हमेशा टेंशन लगा रहेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो क्यों हो रहा है। वो 24 घंटा टेंशन में ही रहते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। इतना टेंशन मत लीजिए, जो होना है वो होगा, आप अपना काम करो। उसी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दशरथ जी राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने अपना पूरा कोशिश लगा लिया कैकेयी को मनाने में, दिन रात एक कर दिए, सब कुछ किया, पूरा उसके पाँव पर भी गिरने को तैयार हो गए, सब कुछ। लेकिन वो नहीं मानी। उनको वनवास हो गया। वो बेटे के शोक में कि मेरे कारण मेरे बेटे को 14 साल का वनवास हो गया, वो रो रो के पूरा बिलक बिलक के मर गए। अच्छा, उनको तो नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। वो सोच रहे थे कि मेरे कारण वनवास हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे, जो राजा बनने वाला था आदमी कल, मेरा लड़का वो जंगल चला गया, राक्षसों के बीच में, वनवासियों के बीच में रहेगा, खाएगा क्या, कैसे रहेगा, राजा का लड़का है। ये सब चीज़ सोच सोच के वो टेंशन में मर गए। लेकिन वो दूर तक नहीं सोच पाए। वैसे ही हम लोग भी होते हैं। हम लोग पहला जो रिजल्ट मिलता है, पहला जो चीज़ होता है, हम लोग उसी पे पूरा फोकस कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक्चुअली उनका लक्ष्य, वो चीज़ कुछ और होने वाला था आगे, जो इनको नहीं मालूम था। अब सबरी कितने साल से लगातार पूजा कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि राम जी आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगी, तब प्राण त्यागूंगी। कितने सालों से। तो उसका भी तो इच्छा पूरा करना था उनको। तो इनका यहाँ अगर रोक लेते दशरथ जी, तो वो वहाँ कैसे जाते। सैकड़ों साल से कुछ ऋषि तपस्या कर रहे थे कि हम कुछ भी हो जाए भगवान का दर्शन करके ही मानेंगे, इसी शरीर में दर्शन करेंगे तभी शरीर का त्याग करेंगे। कुछ लोग हजारों साल से तपस्या कर रहे थे कि राम जी आएंगे, उनका दर्शन करेंगे, तभी हम प्राण त्यागेंगे। उधर रावण ने आतंक मचा रखा था पूरा दुनिया में अलग। जिसको चाहता था उठा ले जाता था, जिसको चाहता था मार देता था। अपने भवन में तो भगवानों को भी नौकर के रूप में वो रखा था। मतलब नौकर नहीं बोले, लेकिन जो चाहता था भगवान से कराता था अपने महल में। वो इतना उस वक्त मतलब पावरफुल था पूरी दुनिया में, पूरे तीनों लोक में वो सबसे पावरफुल था। तो उसके आतंक से लोग परेशान थे, तो उसको भी मारना था। तो इसका मेरा कहने का ये मतलब है कि आदमी के लाइफ में आगे क्या होने वाला है वो इंसान खुद नहीं जानता है। तो पहली रुकावट आने पे, कहीं भी वो रुकावट आता है, तो कुछ लोग इतना ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती किया था। मैंने तो कुछ भी गलती नहीं किया। राम जी ने भी तो कुछ भी गलती नहीं किया था। दशरथ जी की भी कोई गलती नहीं थी। दशरथ जी युद्ध लड़ने गए थे राक्षसों से देवासुर संग्राम में, तो उसमें कैकेयी ने मदद किया था। और कैकेयी को दशरथ जी खुश होकर जबान दिए थे कि कोई भी 2 चीज़ तुम मांगोगी वो मैं दे दूंगा। उनको, कैकेयी को सबसे ज़्यादा प्रेम भी करते थे अपने तीनों रानियों में। तो वो भी गलत नहीं थे दशरथ जी। राम जी भी गलत नहीं थे। कैकेयी को पुत्रमोह हो गया, वो थोड़ा गलती कर गई और उसके कारण ये सब चीज़ हुआ। लेकिन दशरथ जी को ये चीज़ मालूम नहीं था कि आगे होने वाला क्या है। दशरथ जी पूरा टेंस रहते थे कि मेरे कारण हो गया, मेरे कारण हो गया। इस टेंशन में वो मर गए। हालांकि उनको इसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं थी। उनको बातों को समझना चाहिए था कि आगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, पहले उसको देखना चाहिए था। वैसे ही हम लोग को आगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको पहले देखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सारा टेंशन हम अभी ही ले लें। राम जी जंगल में गए तो कितने राक्षसों को मारे, जो आतंक मचा के रखे थे, ऋषियों को जिंदा खा जाते थे, उनका पूजा नहीं होने देते थे। मतलब कितनों का मारे वो, जब कितनों को जंगल में मारे, कितने राक्षसों को। अल्टीमेटली सारे ऋषियों का रक्षा किए, कितनों का उद्धार किए। कितने लोग सैकड़ों हजारों साल से पूजा कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे कि दर्शन होगा। सबरी को इंतजार था, उसको दर्शन दिए। रावण को मारे, सबको मुक्ति दिलवाए। तो आदमी ज़िंदगी में कब क्या करेगा ये कोई नहीं जानता है। आगे उसके लिए और क्या लिखा हुआ है ये भी कोई नहीं जानता है। तो ये पहले ही टेंशन लेना कि अरे ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये आप मत सोचिए। इसके आगे हो सकता है आपके लिए कुछ और रखा हो।
हो सकता है कुछ और आपको करना हो, किसी और फील्ड में करना हो, कहीं और करना हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ में आपको करना है। तो 24 घंटा एक ही चीज़ को टेंशन लें और खुद भी टेंशन लें, दूसरे को भी टेंशन दें, ये ठीक नहीं है। पूरा टाइम टेंशन मत लीजिए। आप कुछ आगे का सीन भी देखिए, क्या पता कुछ और होने वाला है, कुछ और लिखा हुआ है, कुछ और आप चाहते हैं या कुछ और आपके लिए कोई चाहता है। आप सिर्फ एक्टर हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं या किसी भी ऊपर वाले को मानते हैं, तो आपको पता है कि आपके लिए पहले ही सीन लिखा जा चुका है। आपको बस एक्टिंग करना है। आप राइटर डायरेक्टर नहीं है, आप एक्टर हैं। जो सीन आपके लिए लिखा हुआ है, जो कहानी आपके लिए लिखी हुई है, आपको उसी पे एक्टिंग करनी है। आपको ये नहीं है कि आप अपने से सीन डिसाइड करें कि मैं क्या करूं ज़िंदगी में, मैं वही करूंगा। ऐसा नहीं है। लाख कोशिश के बाद भी कभी कभी आदमी सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लिए कुछ और लिखा हुआ है, या उसके लिए कुछ बाद में कुछ लिखा हुआ है, या अभी उससे कुछ और कराना है। कहानी कुछ और है, आपको उस पर एक्टिंग करना है। आप कहानी नहीं जानते हैं, आप बस एक्टिंग करो ढंग से, आप अपना काम करो। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्म अच्छा से करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। कर्म करते जाओ, जब फल देना होगा मैं दे दूंगा, फल मेरे पे छोड़ दो, कर्म अपना करो। तो जो भी है, अब आपके हाथ में कर्म करना ही है और कुछ नहीं है। आप कर्म करो। एक और कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बहुत गरीब औरत थी, भीख मांगती थी वो, और उसकी लड़की भी भीख मांगती थी। तो बहुत साल ऐसे ही बीत गया था। तो वो औरत हमेशा भगवान से मनाती थी कि हे भगवान, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलवा दीजिए। हमेशा यही कहती थी, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलवा दीजिए। और उसकी लड़की थी, वो भीख मांगती थी। वो हमेशा कहती थी कि मेरा ऐसा स्थिति कर दीजिए कि मुझे ज़िंदगी में कभी भीख न मांगनी पड़े। यही होता चला आ रहा था कई सालों से। तो एक दिन वो औरत पूजा करने गई पूजा घर में, और वहाँ पे एक सांप बैठा था। पूजा करते टाइम में उसको काट लिया, वो मर गई। उसकी लड़की भीख मांग के आई, वो देखी और बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, बहुत दुखी हुई। और वो बोली कि हम लोग की गलती क्या थी? हम तो ऐसे ही इतने दुख में जी रहे थे। हम बोल रहे थे कि हमारी स्थिति अच्छा कर दो, आपने हमारी माँ को मार दिया। बहुत रोई, भगवान को बहुत भला बुरा कही। उस रास्ते से फिर एक औरत जा रही थी, एक औरत मर्द, एक कार से। वो काफ़ी अमीर लोग थे। तो वो लोगों ने देखा और उन लोगों ने उस लड़की को गोद ले लिया और बोला कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हमारा कोई संतान नहीं है। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या हुआ? भगवान ने दोनों की इच्छा पूरी की, लेकिन समझ में नहीं आया कि कैसे की। इसलिए वो बहुत दुखी रहती थी, बहुत रोई, उस वक्त बहुत दुखी थी। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी कि उसको कभी भीख मांगना ना पड़े। तो वो अमीर घर में चली गई उनकी बेटी बन के, और इस औरत को भी इसके दुख से मुक्ति दे दिए। तो चीज़ें कैसे होंगी वो आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं। आप काम कीजिए, आप डायरेक्शन मत कीजिए। आप राइटर नहीं है, आपकी कहानी किसी और ने लिखी है, आपको उस पर एक्टिंग करना है। तो मैं बोल रहा था कि अब अपना काम सिर्फ कीजिए, बाकी दुनिया छोड़ दीजिए। बाकी क्या होने वाला, नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ आपके लिए होने वाला है। तभी जो हो रहा है वो हो रहा है, इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। हाँ, और काम करने के लिए भी ज़रूरी है कि आपका कोई लक्ष्य हो, कोई एक गोल सेट हो। नहीं तो आप खुद इमेजिन करो, आपको कोई रोड पे छोड़ दिया और बताया नहीं कि जाना कहाँ है, तो आप कहाँ जाओगे? इधर उधर किधर भी जाओगे तो भटक जाओगे। आपको मालूम ही नहीं है कहाँ जाना है। बच्चे मेला में जाते हैं और उनको मालूम नहीं जाना कहाँ है, उनके गार्जियन मिलते नहीं हैं, तो फिर वो ऐसे ही इधर उधर घूमते घूमते भटक जाते हैं। तो वैसे ही अगर लक्ष्य नहीं हो तो आदमी भटक जाता है। वो ऐसे ही है जैसे समुद्र में नाव डाल के छोड़ दिया, बताया नहीं जाना कहाँ है। कोई जहाज़ डाल के छोड़ दिया और बोला कि जाना कहाँ है, बताया नहीं। तो ऐसे ही गोल गोल घूमते रहोगे और कहीं ना कहीं ऊटपटांग जगह पहुँच जाओगे जहाँ आपने सोचा ही नहीं है। तो एक लक्ष्य सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक गोल बनाना ही पड़ेगा। या तो आप अपना गोल बना लो, नहीं तो कोई और अपने लक्ष्य के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। आप किसी न किसी के लक्ष्य में तो आप इस्तेमाल हो ही जाओगे। अगर आपका खुद का लक्ष्य नहीं है, आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है, तो कोई और आपसे अपना हेल्प मांगेगा। क्योंकि आपके पास तो कोई फिक्स यही नहीं है, टाइम टेबल या कोई काम ही फिक्स नहीं है कि आपको करना क्या है। तो आप तो फ्री ही रहोगे ना, एनी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आप फ्री ही रहोगे। तो जो कोई को भी काम रहेगा वो आपको उठा ले जाएगा। अरे चलो यहाँ, अरे चलो वहाँ, अरे आ जाओ इस काम में, अरे यार कर दो ये काम, अरे यार थोड़ा हेल्प कर दो। आपको भी लगेगा दोस्त है, क्यों नहीं हेल्प करें। लेकिन इससे उसका काम बन रहा है, आपका नहीं बन रहा है। आपने तो कुछ सेट किया ही नहीं है कि आपको करना क्या है। तो आपका ऐसे ही टाइम पास करते करते पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा और आप कुछ भी नहीं करोगे। आपको कुछ भी छोटा या बड़ा एक लक्ष्य निर्धारित करना ही पड़ेगा, तभी आप उसके तरफ आगे बढ़ोगे। वरना आप ऐसे ही गोल गोल घूमते रहोगे। तो बिना लक्ष्य के आदमी कुछ नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ तो आपको लक्ष्य सेट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही कमाते खाते ज़िंदगी निकल जाएगी, आप कुछ भी बड़ा काम नहीं करोगे। अक्सर लोग आप लोग को देखने को मिलता है कि मुश्किल से 2-3-5% ही आपको दिखेंगे जो सक्सेस हैं, बाकी लोग सक्सेस नहीं है। क्यों? कि बाकी लोग सोचते ही नहीं है सक्सेस के लिए, कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते।
बाकी लोग ऐसे ही टाइम पास करते हैं। वो बस ये कर लिया, आज ये मिल गया तो ये कर लिया, कल वो काम मिल गया तो वो कर लिया, परसों वो काम मिल गया तो वो कर लिया, आज यहाँ से कमा लिया, कल वहाँ से कमा लेंगे, परसों वहाँ। उन्होंने कुछ सोच ही नहीं रखा है कि उनको करना क्या है या कैसे कमाना है या कहाँ कैसे क्या आगे बढ़ना है। तो जो मिला उसी में लग जाते हैं, और इसी तरह जो मिला वही करते करते जो होना होता है वो इनके साथ कुछ भी हो जाता है। आपको एक एम बना के उसी की तरफ बढ़ना है। भले आज आप 1 कदम बढ़ाए हैं, कोई बात नहीं, अगले दिन 2 कदम बढ़ेंगे, परसों 3 कदम बढ़ेंगे, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक दिन आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आपका दिमाग, आपका अंदर का आत्मबल जो है वो उसकी तरफ फोकस करेगा, आपको अंदर से प्रेरित करेगा कि उधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, और फिर आप एक दिन उसको अचीव कर लोगे। इसलिए गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ सेट करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, और आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तब आप किसी और से लोगे। आपने ही सेट नहीं कर रखा तो किसी और के लिए आप काम करोगे, क्योंकि उसको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। जो गोल सेट करेगा उसको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपका दोस्त ही है तो क्या हुआ, उसको ज़रूरत पड़ेगी। पर ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसी न किसी से हेल्प मांगेगा, तो आप ही से मांगेगा ना, आप उसके दोस्त हो, किससे मांगेगा। तो आप कुछ गोल सेट करोगे तब ना आप किसी से हेल्प लोगे और आगे बढ़ोगे। आपने कुछ सेट ही नहीं किया है तो आप उसके पीछे पीछे सेट उसका काम कराओगे। नौकरी में आदमी क्या करता है, नौकरी आदमी उसका दूसरे का ड्रीम फुलफिल करने के लिए करता है। जो ये बिजनेस कर रखा है, हम किसी के अंडर जो नौकरी करते हैं वो उसके बिजनेस का ही एक पार्ट होता है ना। जैसे मैं शिप पे नौकरी करता हूँ, तो वो शिपिंग का बिजनेस किसी ने डाला है तब ना, वो शिप डाला है, उसने शिप खरीदा है, उसने सारे उसके मैनेजमेंट का खर्च उठाया है, कैसे मैनेज करना है, किसको क्या सैलरी देना है, कहाँ से कार्गो खरीदना है, कहाँ देना है, क्या इसके रूल रेगुलेशन है, सब कुछ से वो जा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, सबके पैसे वो भर रहा है। उसने अपना एक ड्रीम सेट किया है कि उसको एक शिपिंग कंपनी खोलना है, सक्सेसफुल करना है, 300 जहाज़ खरीदने हैं, 200 जहाज़ खरीदने हैं, बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना, उसके गोल हैं ये। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके गोल को पूरा कर रहा हूँ। वो मुझे सैलरी दे रहा है, सैलरी एक ड्रग्स की तरह वो मुझे दे रहा है। वो मेरे सैलरी देता है मेरा मुंह बंद करने के लिए, ताकि मैं इससे आगे का कुछ सोचूं नहीं। मुझे सैलरी दे देता है तब मैं चुपचाप उसका काम करते रहता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल बताया हूँ, जब तक आदमी कुछ बड़ा सोचेगा नहीं तो वो दूसरे के लिए ही काम करेगा। वो सैलरी मिलता रहेगा, वो चुप रहेगा, वो एक ड्रग्स है, वो बेहोशी की हालत में रहेगा। सैलरी मिल जाएगा, वो ड्रग्स मिल गया, खुशी मिल गई, उसी में वो लगा हुआ है, वो आगे इससे बड़ा सोचेगा ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉय होना गलत है, कुछ काम करना गलत है, नौकरी करना गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। एम्प्लॉय भी ज़रूरी है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो कंपनी आपकी भी तो हो सकती है। आप उस पर क्यों नहीं सोचते हो? किसी और की कंपनी को आप आगे बढ़ा रहे हो, आपकी अपनी कंपनी भी तो हो सकती है। इसमें किसी का मदद ले लो, आप भी आगे बढ़ो। सिर्फ वही क्यों आगे बढ़ेगा? वो अपनी बढ़ाया जा रहा है 1,000, 5,000, 10,000, 20,000 लोग अब उसके अंडर काम कर रहे हैं, 1,00,000 लोग काम कर रहे हैं, 10,00,000 लोग काम कर रहे हैं। आपके अंडर कोई नहीं है, क्यों? आप उसके अंडर काम कर रहे हो। आपने कुछ सोचा ही नहीं है, आपने कोई रिस्क लेने का सोचा ही नहीं है, तो आपको अंडर, आपके अंडर कोई आएगा कैसे? तो आप कुछ अपना सोचो, कुछ भी, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। अरे मेरे यहाँ पटना में एक आदमी समोसा बेच के आपको 1.5-2 लाख का महीना कमाता है, समोसा बेच के। आप इमेजिन करोगे? तो काम छोटा बड़ा नहीं है, कैसे करते हो इस पर डिपेंड करता है। आप कुछ सोचो, आप कुछ करो। आप किसी के पीछे क्यों जाना है? आपको जब नॉलेज नहीं है तभी तो आप नौकरी करोगे। आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हो तभी तो आपको नौकरी करना है ना। किसी की नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि मैं खुद से वो काम नहीं कर सकता, तो मैं किसी और के अंडर में जाके काम कर रहा हूँ। उसने शिपिंग कंपनी डाला है, उसने इंजीनियरिंग फर्म खोला है, उसने वो गैराज डाला है, उसने वो बिजनेस कर रखा है, मैं उसके अंडर में काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है वो काम करने का। मेरे पास वो नॉलेज नहीं है कि मैं कैसे कर पाऊँगा उस काम को, इसलिए मैं उसके अंडर में काम करता हूँ। जब मुझे नॉलेज है या मुझे नॉलेज हो गया अब, तो मैं अपना काम करूँ ना, मैं अपने को आगे बढ़ाऊँ, अपना कुछ रोज़गार डालूँ, अपना वो चीज़ आगे बढ़ाऊँ। मैं जो भी करता हूँ, मैं खटाली खोल रखा हूँ, मैं दूध का ही बिजनेस करता हूँ, तो पनीर मैं खुद क्यों नहीं बनाऊँ? मैं किसी और के फैक्ट्री में जाके काम करके वो पनीर का पैकिंग क्यों कर रहा हूँ? मैं वो सब काम क्यों कर रहा हूँ? सरसों मेरे यहाँ भी होता है तो मैं तेल क्यों ना बनाऊँ? मैं धारा कंपनी में जाके क्यों काम करूँ? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है कि कैसे होता है चीज़। तो नॉलेज एक्वायर करो, पढ़ो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, बहुत कुछ है आज के ज़माने में। डिजिटल ज़माना है, यूट्यूब पड़ा हुआ है, सीखो जितना सीख सकते हो, फिर खुद से करो। 1-2 बार फेल होगे, कभी तो पास होगे। उसने भी तो वैसे ही किया था, पास होने के पहले हर कोई फेल होता है। सफल होने का मैंने रूट ये होता है कि आप असफल हो
जब तक आप कुछ ट्राई नहीं करोगे तब तक आप सफल होगे नहीं, और ट्राई करोगे तो पक्का फेल होगे, होना ही है। पहली बार जब आप ट्राई करोगे कोई भी चीज़ का तो आपको फेल होना ही है। कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी परीक्षा हो, जरूर नहीं कि एक ही बार में कोई टॉप कर जाए। ट्राई करेगा वो कुछ ना कुछ असफल होगा, उसको फिर पता चलेगा यहाँ से असफल हो जा रहा हूँ, ये कमी हो जा रहा है, फिर वो वहाँ पे मेहनत करेगा और ऐसे करते करते वो कभी ना कभी सक्सेस हो जाएगा। तो आप अपना आगे बढ़ाओ, आप कुछ सोचो, आप कुछ बढ़ाओ। किसी और के लिए काम क्यों करना है, खुद के लिए करो, खुद से कुछ बनाओ। ठीक है, धन्यवाद। और एक बात, भरोसा करना पड़ता है खुद पे कि मैं कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको भरोसा करना होगा खुद पे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तभी आप ये काम कर सकते हैं। जब तक आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है, आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो कोई और आप पे क्यों भरोसा करेगा। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तभी तो आप उस काम में आगे बढ़ोगे। आपका अंदर से हिम्मत ही नहीं आएगा अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो। आपको काम देख के लग रहा है यार मेरे से नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। एक कहावत है कि जो ये बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ और जो ये बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये दोनों सही हैं। इस कहावत का मतलब समझिए, अगर कोई बोल रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ और दूसरा आदमी बोल रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो दोनों आदमी सही हैं। अब आप सोचो कैसे, क्योंकि जो बोल रहा है कि मैं कर सकता हूँ उसके अंदर हिम्मत है, वो कोशिश करेगा और एक ना एक दिन वो कर लेगा। और जो बोल रहा है मैं नहीं कर सकता हूँ, उसके पास वो हिम्मत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कितना भी कोशिश कर ले उससे वो होने वाला नहीं है, वो लास्ट में छोड़ ही देगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए खुद पे भरोसा कीजिए। आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। शेर को खुद पे भरोसा होता है तब वो जंगल का राजा है। वो हाथी जितना बड़ा नहीं है, ना ही लोमड़ी जितना चालाक है, फिर भी उस पर अपने आप पे भरोसा है उसको। वो चीता जितना तेज भी नहीं है, उतना दौड़ता भी नहीं है, फिर भी वो जिसके सामने आ जाए वो जानवर की हालत ख़राब हो जाती है और वो अपने आप शिकार कर लेता है। हिम्मत, कॉन्फिडेंस वो बहुत ज़रूरी है किसी काम के लिए, बहुत ज़रूरी है। तभी आप उस काम में आगे बढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, आप सोचते हो आपसे होगा नहीं, पक्का वो आपसे नहीं होगा। आपने सोच लिया वो आपसे नहीं होगा, दुनिया का कोई भी शक्ति लगा दीजिए वो आपसे नहीं होगा। और आपने सोच लिया कि हो गया, आपसे हो जाएगा, तो देर सबेर हो ही जाएगा। सब आपके अंदर के कॉन्फिडेंस पे है, आप कितना अपने आप पे भरोसा करते हो।